खबर को आसबा कोरोना डर महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश पंजाब समेत विभिन्न राज्य में कोरोना आक्रांतक संख्या वृद्धि पाइबार लगी। कोरोना स्थिति अनुध्यान लगी 10टी राज्य को केंद्रीय टीम पठाई। 3 जणिया सदस्य विशिष्ट यह टीम महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश गुजरात पंजाब कर्नाटक तमिलनाडु पश्चिमबंग और जम्मू कश्मीर जाइछंती। संक्रमण रोकवा पदक्षेप नेबा सह आरटीपीसीआर टेस्ट उपर गुरुत्व दिया जाइछि। सेपटे दिल्ली में कड़ाकड़ी होइछि कटकणा। कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नथिले 5 राज्यवासी को दिल्ली प्रवेश मना करिसेंती सरकार। महाराष्ट्र केरल छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और पंजाब पाई लागिला कटकणा। ए सब राज्यर लोके दिल्ली जिबाकु हेले आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखाइबा बाध्यतामूलक। ए नुआ नियम शुक्रवार मध्यरात्रि लागू हेबो। सेपरि नियम मार्च 15 तारिख जाए लागू हेबो। देश में 24 घंटे कोरोना नेला 104 जीवन। कोरोना मृत्यु संख्या 1,56,567 को वृद्धि पाई। देश में दिनक 13,742 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। मोट आक्रांतक संख्या 1,10,30,176 को वृद्धि पाई। सेपरि एजाए सुस्थ हेले 1,26,702 आक्रांत। एबे भी 1,44,907 कोरोना रोगी चिकित्साधीन अछंती। सेपटे दिनक आज देश में 104 जनकर कोरोना जीवन नहीं। कोरोनार सेकेंड स्ट्रेन भय भुवनेश्वर विमान बंदर आज संध्या सुधा खोलिब टेस्टिंग सेंटर। एठारे बाहर राज्य आसुथिबा लोकमानकर स्क्रीनिंग करा जिवो। तेबे रेल स्टेशन पई किछि निष्पत्ति निया जाई नाही। बीएमसी कमिश्नर ए सूचना दैछंती। एने गतकाली एक बैठक में निष्पत्ति निया जाइछि। जदि स्क्रीनिंग रे किछि नजर आसे किंबा लोकंक भितरे किछि लक्षण देखा दिए ताहले टेस्टिंग करा जिवो। गत एक मास मध्यरे पॉजिटिव आक्रांतक संख्या विशेष बढ़िनी। तेबे सबु उपरे नजर वर्तमान रखा जाइछि। पूर्वपरी बीएमसी विभिन्न सेंटर रे टेस्टिंग जारी रही। कोरोना रोगी आम पाखरे यथेष्ट हॉस्पिटल उपलब्ध अछि बोली बीएमसी कमिश्नर प्रतिक्रिया मध्य दैछंती। ओनली फॉर टेस्टिंग डेस्क पई हमें एठी डिसाइड करिछु कि हमें सेठी गोटे टेस्टिंग डेस्क करिवा। स्क्रीनिंग समय रे जदी कहर किछि सिम्पटम्स बाहरियो ताले मैंडेटरी ताको टेस्ट करा जिवो। नेगेटिव रिपोर्ट आनिवा पई एज सच किछि गवर्नमेंट तरफ रे किछि निष्पत्ति निया हेनी। इट डिपेंड्स कि नंबर आज डेट रे हमारे एते कम नंबर अच्छी कि हमें से विषय रे चिंता करूना। ये बे हमें ओनली प्रिवेंटिव मेजर्स रे व्यवस्था करूछु कि सोशल डिस्टेंसिंग केमती इंश्योर होबो और मास्क केमती इंश्योर होबो। एयरपोर्ट रे जो माने आसु छंती तांकर केमती सर्विलांस करी होबो सुपरवाइज करी होबो। सो प्रिवेंटिव मेजर्स एबे हमारे एमती नाही कि हमें आईसीयू बेड विषय रे कथा आरंभ करिवो कि हॉस्पिटल बढ़ाइबो। हमार पाखरे जत्ते अछि से तार ही यूटिलिटी नाही आज डेट रे यूटिलाइजेशन कम अछि। कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 56,14,707 जन योग्य हिताधिकारी। अयोग्य हिताधिकारी संख्या 1,04,076। विधानसभा बीजेडी विधायक सौम्यरंजन पट्टनायक प्रश्न उत्तर रखिंट कृषिमंत्री अरुण साहू। सेपरि विधायक प्रफुल्ल सामल अणतारका प्रश्न उत्तर में कृषिमंत्री कहते कालिया योजना रे वर्तमान सुधा 36,50,873 जन क्षुद्र और नाममात्र चाषी और 17,04,733 जन भूमिहीन कृषि परिवार उपकृत होती। जो माने योजना रे अंतर्भुक्त होई पारि नाहंती सेमाने कालिया वेब पोर्टाल रे आवश्यक दस्तावेज सह ऑनलाइन रे आवेदन करि पारिबे। सेपरि बलिया योजना पई योग्य विवेचित चाषी तालिका प्रस्तुति प्रक्रिया चलीछि बोली कृषि मंत्री उत्तर रखिछंती। विधानसभा चाष और चाषी प्रसंग में होइछि आलोचना। प्रश्नकाल में धान कपा और फूलर एमएसपी प्रसंग उठाई कृषिमंत्री को उत्तर चाहिए उभय बीजेपी और कांग्रेस विधायक। कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सालुजा कहते धान बिकी न पारि चाषी आत्महत्या करुछंती। और अब भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से सादर निवेदन करते हैं कि आप रिमोट पर बटन दबाकर विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे।
आइए जोरदार तालियों के साथ इन ऐतिहासिक घटनाओं का स्वागत करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के सुरक्षित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में आप ही के कार्यकाल में इस विशाल स्टेडियम के निर्माण का प्रारंभ हुआ था। ऐसे देश की सुरक्षा के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई को आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। आज सरदार पटेल स्पोर्ट एन्क्लेव के भूमि पूजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रहपूर्ण निवेदन को सम्मान करते हुए उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, भारत की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद जी, गुजरात राज्य के आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य देवव्रत जी, भारत सरकार के खेलकूद मंत्री मेरे साथी श्रीमान किरण रिजिजू जी, गुजरात सरकार के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री श्रीमान नितिन भाई पटेल जी, संसद सदस्य और जिन्होंने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है, ऐसे भाई परिमल नथवाणी जी, गुजरात सरकार के मुख्य सचिव श्री अनिल मुकिम जी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बीसीसीआई के सचिव श्रीमान जय जी, श्री धनुराज नथवाणी जी और आज देश भर से आए हुए राज्य के सभी खेलकूद जगत के नामांकित व्यक्तिगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद और गौरव दोनों है, क्योंकि मैं यहां से सांसद भी हूं। राष्ट्रपति महोदय, आज आप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पधारे हैं, इसलिए सांसद के नाते भी मैं आपका विशेष स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, कोविंद जी जिस दिन भारत के राष्ट्रपति बने, इस दिन भारत के करोड़ों सामान्य जनों के मन में एक श्रद्धा जागृत हो गई कि हमारा लोकतंत्र नीचे तक परकोलेट हो चुका है। एक सामान्य घर से जन्मा हुआ, संघर्ष करा हुआ व्यक्ति, एक देहात के अंदर पला बड़ा व्यक्ति अपनी शिक्षा के दम पर, अपने कर्तृत्व के दम पर,
अपनी निष्ठा के दम पर और अपनी मेहनत के दम पर भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हो सकता है। यही हमारे लोकतंत्र का गौरव। जब मैं पार्टी में था, कोविद जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया है। इतनी सरलता, इतनी लगन, इतनी मेहनत शायद ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है। और अपने आप को आगे न करते हुए चुपचाप अपने दिया हुआ काम करना और गौरव के साथ करना और काम को भी गौरव करना, ये किसी दक्ष व्यक्ति में ही इतने सारे गुण समाहित होते हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपति भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविधियां की, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है। और मैं मानता हूं इससे हमारे लोकतंत्र का गौरव बढ़ा है। और राष्ट्रपति महोदय, आज आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से, दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये टोटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, सरदार पटेल स्पोर्ट्स संकुल, वो 233 एकड़ भूमि में बनेगा। ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके साथ नारायणपुरा में एक 18 एकड़ का एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये स्पोर्ट्स एंक्लेव, सरदार पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव, नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों मिलाकर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खेलने वाले सभी खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने की पूरी व्यवस्था एक ही शहर में, एक ही जगह पे हो जाएगी। ये मुझे लगता है अहमदाबाद के लिए गौरव की बात है। मैं आज बताना चाहता हूं अहमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजें मिलाकर सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव, जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नारायणपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये तीनों चीजों को अगर मिलाते हैं तो 233 एकड़ भूमि पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा करनी है, चाहे कॉमनवेल्थ गेम करने हो, चाहे एशियाड करना हो, चाहे ओलंपिक करना हो, अहमदाबाद 6 महीने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए। इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर आज यहां पर बनने की शुरुआत हुई है। और इस स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के साथ ही अहमदाबाद भारत में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से जाना जाएगा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था। मित्रों, आज मैं जब यहां पर इस कार्यक्रम में बोल रहा हूं तब मुझे मोदी जी का ये सभी जो सुविधाएं खड़ी हो रही है, इसके लिए उनकी जो दूरदर्शिता थी, उनका जो विजन था, उसका जिक्र अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी बात अधूरी रह जाएगी। मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने, कई बार उन्होंने गुजरात के मंत्रिमंडल में कहा कि गुजरातियों को 2 चीजों में आगे बढ़ना चाहिए, सब चीज में हम आगे, 2 चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए, एक स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भर्ती। सेना में भर्ती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुजराती कहीं दूर दूर तक दूरबीन लेकर भी ढूंढो दिखाई नहीं पड़ते थे। वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीजों की शुरुआत की और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भर्ती का, वो आज खाली नहीं जाता है। गुजराती युवा आज सेना में भर्ती होना शुरू हो गया है। और जहां तक खेल कूद का सवाल है, जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है, खेलो गुजरात की शुरुआत करी, बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया, उसको विजुअलाइज किया, उसको जमीन पर उतारा, उसको मूर्त रूप दिया। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद मैं ही आग्रह करने गया था, हम सबके आग्रह का सम्मान करते हुए वो उसके अध्यक्ष बने और एक विजन से क्रिकेट का पैसा सिर्फ क्रिकेट में न रहे, सारे खेलकूद को, सारे स्पोर्ट जगत को नर्सिंग करने का काम करें, इस विजन के साथ इन्होंने इसकी दूरदर्शिता के साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी। और मित्रों, जब स्टेडियम बनाने की बात आई
तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। और जब ये स्टेडियम बना और जब कैपेसिटी तराश की गई, 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। ये जो सुविधाएं जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों। 32 ओलंपिक साइज के फुटबॉल जितना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मीटर का इसका क्षेत्रफल है, 1,14,126 घन मीटर कंक्रीट और 13,306 मैट्रिक टन लोहा इसके सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग में किया गया है। मित्रों, इसको सभी दृष्टि से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का जीसीए की टीम ने प्रयास किया है और मैं आज उनको कहना भी चाहता हूं कि आपका प्रयास सफल प्रयास है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 परीक्षा जून 12 तारिख सरिब परीक्षा सेपरि धंदामूलक परीक्षा मे 28 तारिख आरंभ होब। युक्त 2 परीक्षार प्रथम दिन में विज्ञान फिजिक्स परीक्षा हेब। अधिक आलोचना फोन लाइन अच्छे प्रतिनिधि निरुपमा बेहरा। निरुपमा, वर्तमान कोविड कटकणा भितर युक्त 2 परीक्षा तारीख धार्य हो सारी, कौन केमती प्रस्तुति से नहीं कि कौन केमती विभाग से नहीं प्रिपरेशन करिछि? सूचना देछन्ते मे 18 तारिख युक्त 2 परीक्षा आरंभ होब। उभय कला वाणिज्य एवं जदि हम कहबा कला वाणिज्य एवं विज्ञान विषय परीक्षा आरंभ होब। मे 18 रु जून 12 पर्यंत परीक्षा हेब एवं धंदामूलक विषय परीक्षा हम जदि कहबा 28 मे रु आरंभ होब। तेबे निश्चित भाव में जहाँ 100 दिन जहाँ पढ़ा टार्गेट रही जनवरी 8 तारिख रु क्लास आरंभ होता बेले 100 दिन पाठ पढ़ा शेष पर ही परीक्षा करने निष्पत्ति होता। पूर्वर मे 15 परीक्षा करने जहाँ गणशिक्षा विभाग और सीएचएससी पक्षर एक टेंटाटिव शेड्यूल प्रकाश पाइला, किंतु आज गणशिक्षा मंत्री सूचना देइछन्ति जे मे 18 तारिख रु परीक्षा आरंभ होब, जहाँ जून 12 तारिख पर्यंत चलिबो। तेबे बड़ कथा हेउछि जे प्रति वर्ष हम जे देखिबा इंग्राजी एवं साहित्य हमर लिटरेचर सब्जेक्ट रु परीक्षा आरंभ होता बेले चलित वर्ष विज्ञान विभाग रे फिजिक्स रु परीक्षा आरंभ होब। अर्थात प्रथम दिन 18 तारिख रे फिजिक्स विषय परीक्षा आरंभ करा जिवो, कारण परवर्ती समय रे जातीय स्तर प्रवेशिका परीक्षा गुडी को पूर्वरु विज्ञान विभाग समस्त मेन पेपर बा मुख्य विषय गुडी को किभली भाव रे शेष होइतिबो एवं विज्ञान विषय छात्र छात्री माने किभली भाव रे जातीय स्तर प्रवेशिका परीक्षा पई प्रस्तुत हेबे ताकू आखिरे रखी चलित वर्ष फिजिक्स रु परीक्षा आरंभ करा जाउछि। सेति पई मध्ये ठोस पदक्षेप सीएचएससी पक्षरु निया जाइछि। आ किछि समय अपेक्षा संपूर्ण तालिका सीएचएससी पक्षरु प्रकाश पाइबो केउ दिन केउ परीक्षा अछि, कला विभाग विज्ञान विभाग वाणिज्य विभाग एवं धंदामूलक विषय विभाग संपूर्ण तथ्य सह तालिका बा आम कहबा शेड्यूल प्रकाश पाइबो। सीएचएससी पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइबो। बिल्कुल आ किस समय पर संपूर्ण शेड्यूल प्रकाश पाइब केउ दिन केउ विषय परीक्षा अछि, किंतु समस्त प्रस्तुति वर्तमान विभाग करि सारिछि। धन्यवाद निरुपमा सविशेष आलोचना पई। भुवनेश्वर में सांसद और मंत्री पुणी मुहांमुही सांसद अपराजिता षडंगी को 4टी प्रश्न करिसेंति एखामर विधायक तथा सामाजिक न्याय और भिन्नक्षम सशक्तिकरण मंत्री अशोक पंडा। प्रश्न करिसेंति संसद चलिथिबा बेले निज अंचल समस्या मुख्यतः एनएमए बाइल प्रसंग कहीं उठाउनाहांती सांसद। बाइल प्रत्याहार दाबी नहीं बीजेडी और बीजेपी सांसद माने केंद्र संस्कृति मंत्री को भेटिले, किंतु कहीं गले नाही सांसद अपराजिता।
मुख्यमंत्री निर्देश में बीजेडी सांसद माने केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री को भेटिले। संसदीय व्यापार मंत्री भुवनेश्वर सांसद को डाकिबा पई कहिथिले, किंतु काहेकि केंद्र मंत्री पाखक आसिले नाही सांसद। सांसद कहले से जहाँ कहिबे पार्टी रे कहिबे, सरकार आगरे नुहे। जदि यह सत्य होइथाय ताहले अत्यंत दुर्भाग्यजनक बोली मंत्री अशोक पंडा कहछंती। एनएमए पई भारप्राप्त अधिकारी राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक नुहंती। आर्टिकल 20E अनुसार भारप्राप्त अधिकारी होउछंती एएसआई कलिकतार रिजनल डायरेक्टर। ताहले काहेकि सांसद कहउछंती राज्य संस्कृति विभाग अवहेला करूछंती बोली। संसद चलला बेले एभली सुजोग संसद रे उठेबार बाइल संपर्क रे के हाथ छड़ा करिया उचित कि मु तो थिला हाथ छड़ा कर नतन तांको दलर एमपी माने भेटिले। एठी मो आखि की तो किछि दिसु नाही, सेठी मु भी देखि पारलिन से फोटो रे कुआडे गले मोर। संसदीय व्यापार मंत्री कहिले जे भुवनेश्वर सांसद को निमंत्रण कर एठिके आसा कह क्या पठेले आम सांसद अनुभव महांती कहले जाकि मैडम को डाकिके आण। सांसद कहले जे मोर जहाँ कह तुम पार्टी कहि सरकार को कह। नेशनल मोनुमेंट अथॉरिटी भारप्राप्त अधिकारी संस्कृति विभाग राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक नुहंती 20C से भारप्राप्त अधिकारी होउछंती आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आंचलिक निर्देशक कलिकतार। ताले एठी राज्य संस्कृति विभाग निर्देशक को जड़े ऑफिसर को कहीं अजथारे दोषारोप करुछंती तार तो कौन जनमानस को विभ्रांत करा जाउछि। यूपीएससी परीक्षा पई बयस सीमा पार करथिबा परीक्षार्थी को झटका। परीक्षा पई बयस सीमा बढ़ाइबाकू दाखल होइथिबा मामला को सुप्रीम कोर्ट खारज कर दैछंती। फल 2020 अक्टोबर सुधा जो परीक्षार्थी बयस सीमा सरी जाइछि से अब सिविल सर्विस परीक्षा दे पारिबे नाही। पूर्व बयस सीमा भितर आसुवा पिला जदि सेमानक कोटा पूर्ण कर सारिथिबे तेबे सेमानक आउथरे सुजोग देबा पई केंद्र सरकार सहमति प्रकाश करथिले। हेले बयस सीमा अतिक्रम कर सारिथिबा पिलामानक सुजोग देबा पई मना कर दैथिले। या परे मामला कोर्ट रे पहुंचीथिला, जहार शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट कहते कि सब परीक्षार्थी को तैयार होगा पर्याप्त समय मिली। जदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पई बयस सीमा वृद्धि करा जाए ताहले ताहा अन्य पिलांक पई अन्याय हेबो। पुणी बीजेपी टार्गेट रे कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर भारतीयों उपर विवादीय बयान दे राहुल टार्गेट को आसी। केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी कहते कि राहुल गांधी हीन राजनीति करुछंती। देशर गोटे पक्ष लोकों को आउ गोटे पक्ष लोकों सह लड़ाइबा को योजना करुछंती। उत्तर भारत हेउ कि गुजरात समस्त अपमान करुछंती राहुल गांधी। सेपरि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते कि देश विभाजन करने को राहुल चाहते। एभली विवादीय बयान को से निंदा करुछंती। राहुल गांधी का ये झूठ बार बार बोलना क्या केरल की जनता का अपमान नहीं? नेता वो होता है जो एक ध्वज एक संविधान के नीचे हिंदुस्तान को बांध के रखने की बात कहे। और पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने फूट डालने वाली बात कही है। असम में जाकर कुछ सप्ताह पहले गुजरात और गुजरातियों के खिलाफ जहर घोला उन्होंने, और उसका परिणाम क्या हुआ? गुजरात के स्थानीय चुनाव में, निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई और जनता इसी प्रकार से उनको जवाब देगी। जनता उनकी मंशा अमेठी में भी समझ चुकी थी, इसीलिए अमेठी छोड़कर वायनाड गए थे। और जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। दरअसल जो एक परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी है, परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी और पप्पू के चोचलों में लिपटा हुआ पूरा नेतृत्व। तो यही कांग्रेस पार्टी के संकट का कंटक यह है कि इनका जो शुरुआत हुई है वो रूम में टोपी और वोट पे तिलक की पॉलिटिकल पाखंड वाली। तो जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेताओं की नीति ये रही हो कि रूम में टोपी और रोड पे तिलक, तो वो यही कहेंगे। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहाँ रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। कोयला चोरी रोकवाक जाई माड़ खाइले आरपीएफ कर्मचारी। माफिया माड़े गुरुतर 2 कर्मचारी को भद्रक जिला हस्पिटाल भर्ती करा जाइछि। धामरारू ट्रेन में आसुथिबा कोयला चोरी कर इटाभाटे व्यवहार करा जाउथिबा अभियोग होइथिला। यार जांच करबा पई आरपीएफ रो 8 जणिया टीम पलासपुर थिबा एक इटाभाटे चढ़ाव करथिले। चढ़ाव बेले बहु परिमाण बेआईन कोयला जबत होइथिला। एही समय आरपीएफ कर्मचारी को
स्थानीय अंचल 20 ରୁ 30 जन युवक संघबद्ध भाव आक्रमण करथिले। एथिरे आरपीएफ 2 कर्मचारी मुकेश कुमार और पूर्णचंद्र पंडा गुरुतर होइछन्ति। 2 गुरुतर को प्रथमे तिहिरी और परे भद्रक डाक्तरखाना भर्ती करा जायछि। सोर्स इनफॉरमेशन थिला जे जो इम्पोर्टेंट कोयला भद्रक धामर रेल कॉरिडोर रे जाउची ताको चोरी करके किसी गोटे इटा भाटी ताको जलाइबा नौचंदी। आम से कोयला जगह तू एटा कहीं लोड करचु आटा किए आनी कौन से कहला आम डिटेन कलु। इंटरोगेशन कला टाइम से कहला कि एटा मोर नहीं आटा मो भाईर फैक्ट्री। तो आखपाखे जो लोक मैंने गाँव जाए कहले पूरा टोटाल गाँ सारा उठी आसले से पाखक उठी आसिक आम समस्त आटाक कले आमठू छड़े नहीं गले। आम टोटाल 8 जन थिलु से मैंने पूरा 100 पाखापाखि थे गाँव लोग। इन्फॉर्मेशन मिला था ईटा भाटी चेक करने के, तो वहाँ पे देखे कि वो भद्रक धामा का जो कोल है ना, उनको वहाँ पर वो था उसको, है ना। तो हम लोग बोले कि ठीक है चलते हैं। तब तक वो फ़ोन करके वो आदमी को बुला करके हम लोग को मारपीट किया।